ये कहानी है शहर में रहने वाली रानी का, जो देखने में बहुत ही सुंदर और क्यूटी थी। आज रानी का बर्थडे है और वो बहुत खुश है कि आज उसका लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है। और वो भी कैसे नहीं, क्योंकि वो जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का आज रानी को डायमंड की रिंग देकर उसकी शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। उसे पूरी उम्मीद है कि आर्या उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा, क्योंकि आर्या ने रानी से प्रॉमिस किया था। रानी बेसब्री से आर्या का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रानी आर्या को देखकर अपनी खुशी को रोक नहीं पाती है और उसे गले से लगाकर एक प्यार सा हक करती है। मुझे माफ करना जान, आने में थोड़ा लेट होगा। रानी, अच्छा कोई बात नहीं, ये तो बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है? आर्या एक टेडी बियर रानी को देते हुए हैप्पी बर्थडे जान विश करता है। रानी गिफ्ट को लेते हुए, ये क्या है? मैंने तो सोचा था कि तुम हमें डायमंड की रिंग देकर हमें शादी के लिए प्रपोज करोगे, लेकिन तुम तो छोटी सी टेडी बियर लेकर आए हो। रानी को मन ही मन बहुत गुस्सा आया और बिना कुछ सोचे समझे उसने टेडी बियर को खिड़की से बाहर फेंक दी। रानी गुस्से से लाल हो गई और बिना कुछ कहे वहां से अपने रूम में चली गई। तभी आर्या दौड़कर नीचे जाता है, देखता है कि उसका टेडी बियर बीच सड़क पे पड़ा हुआ है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है कि एक तेज रफ्तार से ट्रक ने आर्या को कुचल देता है। आर्या को हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। रानी हॉस्पिटल पहुंचती है और आर्या का इस हालत में देखकर रोने लगती है। उसके पास ही आर्या का टेडी बियर मिलता है। रानी उसे अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी रानी को टेडी बियर के पास एक बटन सी दिखती है। जैसे ही वो उस बटन को दबाती है तो उस टेडी बियर से आवाज आती है, रानी क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तभी टेडी बियर के ऊपर एक हिस्सा खुलता है और उसमें से डायमंड का रिंग निकलता है। तब काफी देर हो चुका था। अब तो अपने आर्या से कभी नहीं मिल पाएगी। रानी शायद ही कभी इस गलती के लिए अपने आप को माफ कर पाएगी। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि कुछ भी हो जाए, हमें अपने प्रियजनों से नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। रानी ने आर्या के जाने के बाद जैसे अपनी जिंदगी का सारा हिस्सा खो दिया था। वो हर पल उसकी यादों में खो जाती, उसके तस्वीर को अपने सीने से लगाकर रोती। उसे लगता था कि वो अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वो कभी सुधर नहीं पाएगी। वो टेडी बियर जो अब उसके लिए आर्या की याद का प्रतीक बन गया था, उसे हर पल उसकी याद दिलाता। वह उसे अपने साथ लेकर हर जगह जाती, उसे अपने बिस्तर पर रखती, उसे अपने सीने से लगाकर सोती। एक दिन वो आर्या के पसंदीदा स्थान पर गई, जहाँ वो दोनों अक्सर बैठते थे। वहाँ बैठकर आर्या को याद करने लगी, उसके यादों में रोने लगी। तभी उसे अपने हाथ में टेडी बियर के कसकर पकड़ लिया और कहा, आर्या तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहती। जैसे ही उसने ये कहा, वहाँ एक तेज हवा चलती है।
और टेडी बियर के पास से एक कागज निकलकर उसके पैरों के पास आ गिरा। वो कागज उठाकर देखा तो उस पर आर्या की लिखावट में एक संदेश था। रानी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहीं रहूँगा। रानी ने ये पढ़कर अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो जोर जोर से रोने लगी और उसे लगा कि आर्या उसके साथ है, उसे महसूस कर रही है। वो यहाँ बैठकर आर्या की याद करती है और उसे महसूस करती रही कि वो हमेशा उसके साथ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।